डिफरेंशिएशन के इस वीडियो में हम लोग जो है कुछ प्रॉब्लम्स इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बेसिस पे देखने वाले हैं। यानी यहाँ पे हमारा टॉपिक होने वाला डेरिवेटिव्स बेस्ड ऑन इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। और इस वीडियो में जो है टोटल 5 क्वेश्चंस को जो है हम लोग एक एक करके डिफरेंशिएट करेंगे। आपको जो है पूरा कंसंट्रेट होकर के देखना है ताकि कहीं से जो है कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे हमने डाला हुआ है डिफरेंशिएट ईच ऑफ द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। पहला क्वेश्चन है साइन इनवर्स कॉस एक्स, अगला है साइन tan इनवर्स x, अगला है e टू डी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, अगला है tan इनवर्स log x, अगला है log tan इनवर्स x। सब में कहीं ना कहीं जो है इनवर्स का यूज हो रहा। तो ये सभी क्वेश्चन को जो है हम लोग चेन रूल से जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, बस आपको ध्यान से देखते रहना। आते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में, सॉल्यूशन में। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग जो है सपोज करेंगे, यानी कि मान लेते हैं कि y इक्वल टू हमारा क्या है, तो साइन इनवर्स cos x। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा कि साइन इनवर्स और अंदर जो है cos है, तो अंदर जो cos है ना उसको इजीली जो है हम साइन में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उससे जो है हमारा थोड़ा ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वही काम करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये जो cos x दिखाई दे रहा है इसको हम चाहें तो लिख सकते हैं साइन पाई बाई टू माइनस एक्स, क्योंकि साइन पाई बाई टू माइनस एक्स जो है cos x से ही होता है, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाता है, साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स। तो आपको पता होगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स रहता तो x बाहर निकल जाता, तो वैसे ही साइन इनवर्स साइन पाई बाई टू माइनस एक्स है तो ये बाहर निकल जाएगा, यानी पाई बाई टू माइनस एक्स हमारा बाहर आ गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे जो है हमें डिफ्रेंशिएट कर देना है, क्योंकि अब सिंपलेस्ट हो चुका है। तो लिखेंगे नाउ डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। आगे बढ़ते एकदम ध्यान से देखते रहिएगा। तो यहाँ से हमारा हो जाता है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ पाई बाई टू विथ रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है, पाई बाई टू एक कंप्लीट कॉन्स्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, माइनस डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ये हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ओवरऑल डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमारा -1 आ गया, और यही हमारा जो है क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो साइन tan इनवर्स x है। सेकंड नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसमें y इक्वल टू क्या है, तो साइन, और साइन का एंगल क्या है, तो tan इनवर्स x। अब इसे जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में। सीधे लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ y का मतलब हो जाता है साइन, और इसका एंगल है हमारा tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x, पहले लिख देते हैं। अब चेन रूल को फॉलो करते हुए एक एक स्टेप हम लोगों को आगे बढ़ना है, ठीक है। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हमारा हो जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन, और साइन का एंगल है tan इनवर्स x। तो साइन अपने एंगल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, यानी कि tan इनवर्स x के रिस्पेक्ट में होगा। फिर इंटू करके जो tan इनवर्स x दिखाई दे रहा है ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर यहाँ तक। अब आगे बढ़ते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाता है, आपको पता होगा कि साइन थीटा का डेरिवेटिव थीटा के ही रिस्पेक्ट में कॉस थीटा होता है, तो वैसे ही साइन tan इनवर्स x का डेरिवेटिव tan इनवर्स x के ही रिस्पेक्ट में है, तो साइन का कॉस हो जाता है, यानी कॉस हो जाएगा, और यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। अब इसे सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से जो है हमारा डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है कॉस, इसका एंगल है tan इनवर्स x, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। ज़्यादा इसमें कोई छेड़छाड़ करने का कोई नीड नहीं है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। तो e टू डी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x है। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा e टू डी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, एकदम ध्यान से देखिएगा। लिखेंगे नाउ करके डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो y यानी कि e टू डी पावर tan इनवर्स रूट x विथ रिस्पेक्ट टू x पहले लिख देते हैं। अब चेन रूल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स हो जाता है e टू डी पावर tan इनवर्स रूट x। तो e अपने पावर के रिस्पेक्ट में जाएगा, तो इसका पावर क्या है, तो tan इनवर्स रूट x है। फिर इंटू करके tan इनवर्स रूट x लेकर के आते हैं, तो ये किसके रिस्पेक्ट में जाएगा, तो रूट x के रिस्पेक्ट में जाएगा। जैसे tan इनवर्स x जो है x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होता है,
तो वैसे ही tan इनवर्स रूट एक्स है तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, फिर रूट एक्स को आगे लेकर के आएंगे तो ये जो है x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो आपको पता होगा कि e टू दी पावर x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में e टू दी पावर x ही होता है, तो उसी फॉर्मेट पे इसका डेरिवेटिव हो जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो उसी फॉर्मेट पे जाएगा ये, तो 1/1 प्लस एक्स के जगह रूट एक्स है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा इंटू फिर रूट एक्स का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो ये हमारा 1/2 रूट एक्स हो जाता है। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो यहां से जो है हमारा dy/dx हो जाता है, एकदम ध्यान से देखिएगा, मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर तो यही आ जाएगा e टू दी पावर tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ x, नीचे आते हैं तो ये हमारा 1 रूट एक्स का स्क्वायर हमारा x हो जाएगा, यानी 1 प्लस एक्स हो जाता है, ठीक है ना, और यहाँ से हमारा 2 रूट एक्स हो जाता है। ठीक है, इसको थोड़ा सजा करके अगर हम लिखते हैं 1 प्लस एक्स आ गया, ठीक है, तो यहाँ से हमारा dy/dx हो जाता है e टू दी पावर tan इनवर्स रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स इंटू 1 प्लस एक्स, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगले क्वेश्चन में आते हैं। चौथा क्वेश्चन है tan इनवर्स log x। फोर्थ नंबर जो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू tan इनवर्स log x, यही ना है, tan इनवर्स log x है, ठीक है। एकदम ध्यान से देखिएगा, इसे भी हमें डिफरेंशिएट कर देना है x के रिस्पेक्ट में, यानी डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log x लिख देंगे, ये किसके रिस्पेक्ट में हमें करना है, तो x के रिस्पेक्ट में। क्लियर बात है। अब चेन रूल से आगे बढ़ेंगे तो dy/dx हो जाता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स log x है, तो जाहिर सी बात है कि ये log x के ही रिस्पेक्ट में जाएगा, फिर से log x को लेकर के आएंगे तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में जाएगा। क्लियर है। अब tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, उसी फॉर्मेट पे जाएगा 1/1 प्लस log x का होल स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है। इनटू log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1/x हो जाता है। अब इसे जो है मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से जो है हमें dy/dx इक्वल टू मिल जाता है, ऊपर तो 1 ही रहेगा, नीचे यहाँ से x रहेगा इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ऊपर 1 हो गया, नीचे x इंटू 1 प्लस log x का क्या हो गया, होल स्क्वायर, और यही जो है हमारा आंसर हो जाता है। क्लियर बात है। अगले क्वेश्चन में आते हैं 5वें नंबर में, तो log tan इनवर्स x है। 5वां नंबर जो क्वेश्चन है हमारा y इक्वल टू log tan इनवर्स x, और यहाँ पे समझना है कि log का बेस कुछ नहीं है, मतलब e छुपा हुआ। अब नाउ करके लिखेंगे यहाँ से हम डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, यानी डेरिवेटिव ऑफ log tan इनवर्स x विथ रिस्पेक्ट टू x। अब आगे बढ़ते हैं चेन रूल के थ्रू, तो dy/dx हो जाता है हमारा डेरिवेटिव ऑफ log tan इनवर्स x, बेस समझना है e छुपा हुआ, तो ये tan इनवर्स x के ही रिस्पेक्ट में जाएगा, और फिर tan इनवर्स x लेकर के आएंगे तो ये हमारा x के रिस्पेक्ट में जाएगा। अब आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है, तो वैसे ही log tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x के ही रिस्पेक्ट में है, तो 1/ क्या हो जाएगा, तो tan इनवर्स x हो जाएगा, इंटू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में तो 1/1 प्लस क्या हो जाएगा, तो x स्क्वायर हो जाएगा। अब सिंपल है, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ से हमारा dy/dx हो जाता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x, और यही जो है हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। समझ रहे ना। तो इस वीडियो में हम लोग जो है टोटल 5 क्वेश्चंस को हम लोग देखे हैं। सारा क्वेश्चन जो है कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव के ऊपर डिपेंडेंट था। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। बाकी मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।